तो आप अगर सोच रहे हैं ऊपर की कमाई कम हो गई है बल्कि ये बड़ी है, वो कैसे भी करके घुमा फिरा के अपना काम कर लेगा। फिर उसको कोई देख लेगा, पकड़ लेगा उसका बड़ा, तो उसको भी पकड़ा देगा, ले आधा तू ले ले। फिर उसको कोई पकड़ लेगा तो वो अपने हिस्से में से आधा देगा, तो सारा पैसा बढ़ता चला जाता है। वही स्थिति है, बल्कि उससे भी दयनीय हो चुकी है। मजबूरी की ईमानदारी, ये जो ईमानदारी है उसको तो ईमानदारी तो नहीं कह सकते, उसका अपना एडजस्टमेंट है। लेकिन इस मजबूरी की ईमानदारी को मैंने रेलवे में देखा है और उसका कारण है ऑनलाइन। पहले जब हम छोटे थे तो हर चीज़ हैंडराइटिंग में होती थी, पेन से लिखी जाती थी, उसको बदलने में वक्त नहीं लगता था और बहुत सारी उसमें बेईमानियाँ होती थी। इन दिनों में ऊपर की इनकम शायद ऑनलाइन के कारण से बहुत जगह कुछ डिपार्टमेंट्स में चेक हुई होगी। नहीं, देखिए, लोग सिस्टम को चेंज तो करते ही हैं, लोग त्रस्त तो हैं ही, पर जिनके जहन में बेईमानी, ऊपर की कमाई घर कर गई है, उनका तो फिर कोई इलाज है नहीं। वो नया नया तरीका निकाल लेते हैं। तो सरकारें आती हैं, लोगों की रक्षा की बात करती हैं, लोगों के लिए नए नए कानून बनाती हैं, तो ऑनलाइन भी उसका ही अंग होगा। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि ऑनलाइन से सब कुछ सही हो गया है या सब सही हो जाता है, तो यहाँ पे आप गलत हैं। जिसको ऊपर की कमाई लेनी है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऑनलाइन से, वो नीचे से लेता है ऊपर की कमाई। कमाई का नाम ऊपर से है लेकिन लेता नीचे से है। वो क्यों दर्शाएगा? उसको जो जुगाड़ करना है वो तरीके निकाल लेगा। पुलिस चोर को पकड़ने का तरीका अगर निकाल लेती है तो चोर एक और तरीका निकाल लेता है उनसे बचने। वो आगे चलता वो है। आगे चलता है। तो सीधी सी बात है कि ऑनलाइन के आने से कोई गारंटी नहीं है कि ऊपर की कमाई बंद हो गई है, बल्कि मैं आपको कहता हूँ कि उन्होंने और तरीके निकाल लिए हैं। और परेशानी जब इंसान को मिलती है कि साहब ये ऑनलाइन में ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तो और लोग दलाल के रूप में खड़े हो गए हैं और उनके मीडिएटर बनने के कारण उनका और पैसा लगवा देते हैं। जैसे कि सरकार ने बोला कि सब चीज़ ऑनलाइन हो रही है, आप अपने आप ही डालिए, अपने आप ही सब कुछ बनवा लीजिए। तो पहले तो ऑनलाइन का खर्चा शुरू हो गया और उसके बाद वो होती नहीं है, क्योंकि जो सरकारी साइट्स हैं उनमें कई तरह की प्रॉब्लम्स हैं, लोगों की जानकारी कम है, कौन लगा रहेगा पागल की जैसे। तो ई मित्र खुल चुके हैं, ये भी तो एक्स्ट्रा पैसा कमाने का ही तरीका है। नहीं तो आज मोबाइल तो सबके पास है, वो क्या स्पेशल कोई चीज़ करता है क्या? वेबसाइट्स हैं आपके पास, आप जाइए सब भर लीजिए। लेकिन ई मित्र पे उनको इस बात के लिए एलिजिबल कर रखा है कि आपके पास एक लाइसेंस है, आप इन लोगों की सारी समस्याएं दूर कर सकते हैं। हो सकता है कुछ चीज़ों के लिए उनको अथॉरिटी दे रखी हो, लेकिन आम इंसान भी ज़्यादातर चीज़ें कर सकता है। इवन फॉर्म्स तो अपने भर ही सकता है, लेकिन फॉर्म्स भी नहीं भर पा रहे लोग, तो एक्स्ट्रा खर्चा हो गया उनका। आप कह रहे हैं कि ऑनलाइन के कारण ऊपर की कमाई कम हुई है, मैं कह रहा हूँ ऑनलाइन के कारण और बढ़ गई है। पहले तो ऑनलाइन का खर्चा, उसके बाद अगर काम नहीं होता और उस व्यक्ति के मन में दुष्टता है जो काम कर रहा है, वो फिर और ऊपर की कमाई निकाल लेगा। ये बिल्कुल सही है। कई बार कैसा देखने में आता है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, पेपर वगैरह सब सही है, उसके बावजूद भी वो बोलता है कि नहीं। सभी बोलते हैं। अब उस पोजीशन में जिसको पकड़ा गया है वो क्या करेगा? वो यही तो बोलेगा मेरा नंबर देख लो, मेरा सब कुछ ओके है, फिर भी वो नहीं मानता। साहब जो सीट पे बैठा है ना वो बड़ा है, वो कैसे भी कमी निकाल देगा आपके कागजों में। साइनिंग अथॉरिटी है, उसको पता है कि कैसे मुझे ऊपर की कमाई करनी है। तो आप अगर सोच रहे हैं ऊपर की कमाई कम हो गई है बल्कि ये बड़ी है, वो कैसे भी करके घुमा फिरा के अपना काम कर लेगा। फिर उसको कोई देख लेगा, पकड़ लेगा उसका बड़ा, तो उसको भी पकड़ा देगा, ले आधा तू ले ले। फिर उसको कोई पकड़ लेगा तो वो अपने हिस्से में से आधा देगा, तो सारा पैसा बढ़ता चला जाता है। वही स्थिति है, बल्कि उससे भी दयनीय हो चुकी है। आगे से आगे चलती जा रही है ये चीज़। उसको पता है ना कैसे इसको परेशान करना है। वो यही दलील देंगे कि ऊपर से काम अटक रहा है। अजी साहब मैं क्या करूं, मेरे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं तो कर ही देता। हाँ, मैं तो आपका काम कर ही देता, मैं तो आपका ही हूँ। अजी हमने तो पैसे लिए, फिर क्यों नहीं करके देंगे? उसने खुद के पैसे भी रख लिए काम के, और फिर ऊपर के पैसे लगाए जा रहा है। नहीं समझ रहे आप? जैसे कई जगह होता है ना कि साहब हम आपके लिए कुछ मंत्र पढ़ेंगे, आपके लिए पूजा पाठ करेंगे, ये आपको कोई ना कोई तंत्र मंत्र बताएंगे, इतनी इतनी फीस लगेगी। और कई जगह तो ये बोलते हैं कि फीस ही नहीं लगेगी, लेकिन उस काम के लिए इतनी सारी सामग्री बता दी जाती है कि इंसान बोलता है कि भाई तू ही ले आना, मेरे को तो पता भी नहीं है। नहीं, वो इंसान बोला है कि हम ले आते हैं, फिर वो उसमें कमी बता देंगे, नहीं जो तुम लाओगे ना वो वाली सही नहीं है, हम लाएंगे, हमें जगह भी पता है। तो कैसे भी करके वो अपनी ऊपर की कमाई निकाल लेते हैं। जब आदमी की जीभ आगे की तरफ लपलपा रही है ना, फाड़ के बैठा हुआ है, तो उसकी जीभ लंबी होती चली जाती है, और ये जो लंबी जीभ है ना, ये सूपड़ा साफ करके अंदर की तरफ लाती है। उसका खुद का सूपड़ा साफ ऐसे तो साफ हो या नहीं हो, बल्कि उसका जीवन खराब हो जाता है, मानसिक असंतोष हो जाता है। और जब एक एक इंसान में मानसिक असंतोष रहेगा तो समाज में मानसिक असंतोष रहेगा, पूरी इंसानियत डैमेज हो जाती है इससे।